आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया मैग्नेटिक डिस्क के बारे में कि हमारी मैग्नेटिक डिस्क में क्या होता है, वो कैसे काम करती है, उसमें कितने हेड्स होते हैं, कितनी तरह के होते हैं एंड सो ऑन। हमारा दूसरा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक टेप। ये जो आप एक डायग्राम देख रहे हो, ब्लॉक डायग्राम या पिक्चर देख रहे हो, ये कहीं देखी है आपने? कभी देखी हो? ध्यान हो? कुछ याद आता है कैसे है ये? किसी ने देखी है ऐसी कोई पिक्चर, ऐसा कोई डिवाइस? कुछ देखा है ऐसा? कैसेट है क्या वो? कैसेट देखी है आपने? सर। स्टीरियो की कैसेट या वीसीआर हाँ की, सर। वीसीपी की कैसेट देखी है? हाँ तो, सर। तो वो ये वही है बेटा, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक टेप। सारा वही स्ट्रक्चर है, आउटर बॉडी इसकी, इसके अंदर यहाँ पर एंड पॉइंट पे दो रोलर होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पर हमारे पास हेड होता है और एक यहाँ पर गाइड, उसको रोल करने वाला, आगे ले जाने वाला एक रोलर होता है यहाँ पे छोटा सा, और ये हमारी रील है, सारी रील जिसके ऊपर हमारा डेटा होता है। सबने देखी हुई है रील, कैसेट देखी है सबने? हाँ सर। इसके अंदर होता क्या है? इस कैसेट के अंदर वो हमारे कुछ फीचर्स हैं इसके। वो क्या है कि जो हमारी रील है, ये कैसेट है, ये क्या है? प्लास्टिक की एक रिबन है इसके अंदर। जो इसके अंदर आप ये देख रहे हो, ये वाला, ये क्या है? एक रिबन है प्लास्टिक का। आपने इसको कभी तोड़ा भी होगा, आपने कभी जोड़ा भी होगा इसको, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो, ध्यान हो तो। इसको आपने लपेटा भी होगा, इकट्ठा किया होगा इस कैसेट को। हमारे पास वीसीआर की, वीसीपी की या स्टीरियो की कैसेट्स आया करती थी पहले। आजकल तो पेन ड्राइव का ज़माना आ गया, तो ये हमारे डेली लाइफ से लुप्त हो गई है। ये क्या है? रिबन ऑफ प्लास्टिक विद कोर्सिबल सरफेस कोटिंग। इसके ऊपर जो मटेरियल होता है वो मेटल ऑक्साइड, मैग्नेटिक मटेरियल होता है इसके ऊपर, इस रिबन के ऊपर। माउंट्स इन ए टेप ड्राइव। टेप ड्राइव का मतलब है ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ सारी टेप ड्राइव, इसको हम कहते हैं टेप ड्राइव सारा। दिस इज ड्राइव फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, कंपाउंड्स मैग्नेटिक लीकेज, रैप्स अपॉन इटसेल्फ। अगर आप इसको एक दूसरे के ऊपर बार बार रैप करते हो या इसको टच करते हो, तो इसका जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसके ऊपर लगा हुआ, वो क्या होता है? लीकेज या यूँ कहें वॉश आउट होना स्टार्ट हो जाता है। आपने कभी इसको हाथ से टच किया हो या इसके ऊपर पेन चलाया हो, तो वहाँ पर उस प्लेस पर डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता है, और इस रिबन को हम उसी के ऊपर ही लपेटते हैं, रैप्स अपॉन इटसेल्फ। इसको यूज़ करने का मेथड क्या है बेटा? अगर आप पहला गाना सुन रहे हो, आपको चौथे गाने पे जाना है कैसेट के अंदर, आप कैसे मूव करते हो? ध्यान है कैसे मूव करते थे? हम सीरियली मूव करते हैं इसके अंदर। पहला गाना फॉरवर्ड करेंगे, फिर दूसरा फॉरवर्ड करेंगे, फिर तीसरा फॉरवर्ड करेंगे, फिर हम चौथे जो सीरियल नंबर है हमारा वहाँ पर पहुँचेंगे और उसको एक्सेस करेंगे। इसको हम कहते हैं
1 बाय 1 पहुंचना। हमें अगर पहले से चौथे तक जाना है, हम जो हमारी डिस्क है या पेन ड्राइव है उसमें हम पहले से चौथे पे डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन जो टेप ड्राइव है, जो हमारा मैग्नेटिक टेप है, इसके अंदर हमें सीक्वेंशियल एक्सेस यूज करना पड़ता है बेटा। सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस मीन्स हमें एक एक करके लगातार मूव करके वहां तक जाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस मेथड यूज नहीं कर सकते। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो इससे पहले जो हमारे पास मैग्नेटिक कोर मेमोरी थी उससे कहीं ज़्यादा है। इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क आई थी, लेकिन कैपेसिटी ज़्यादा होते हुए भी क्या है, वेरी चीप, बहुत सस्ती है और ये स्लो है। अगर हम अपनी पेन ड्राइव की बात करें, हमारी हार्ड डिस्क की बात करें या और डिवाइसेस की बात करें, उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी स्लो है। बट ये क्या है, ससेप्टेबल टू स्ट्रेचिंग, फ्रिक्शन एंड टेम्परेचर वेरिएशंस, कि अगर हम इसको हाथ से खींचेंगे, इसको रब करेंगे या टेम्परेचर के अंदर वेरी करेंगे, इसको फ्रिज में रख दिया या धूप में रख दिया, तो इसका जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो खराब हो जाता है। इसको हम कहते हैं एट रिस्क। अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे, उसको रब करोगे फ्रिक्शन से या टेम्परेचर वेरिएशन से। ये जो हमारे पास डिफरेंट मेमोरी एलिमेंट्स हैं वो या तो टेम्परेरी हैं या परमानेंट हैं। हमारा जो मैग्नेटिक टेप है ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है और इसको हम बैकअप के लिए यूज़ करते हैं। तो बेटा once data under head transfer rate compatible to disk, हमने कहा कि ये कंपैरेटिवली स्लो है, लेकिन इसका डेटा ट्रांसफर रेट मैग्नेटिक डिस्क के बराबर है अगर डेटा हमारा इसके हेड के अंडर आ जाता है। मीन्स जब हेड अपनी पोजीशन पे आ जाता है रीड करने के लिए, उसके बाद इसकी स्पीड हमारे मैग्नेटिक डिस्क के बराबर हो जाती है। लेकिन जो बाकी के डिफरेंसेस हैं स्पीड में, उसमें ये स्लो है। डिफरेंस क्या है कि हमें हमारे पोजीशन तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो टाइम हमारे डिस्क के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये स्लो है। रीड करने में या राइट करने में जो टाइम है वो बराबर है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है वो स्लो है। हमने कहा कि इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, वो वेरी करती है 20 GB से 200 GB तक। और जो कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं इसको कि इसका टाइप क्या है, वो है 4mm, 8mm, 19mm, LTO2 या SDLT। ये इनके वेरिएशंस हैं, टाइप्स हैं कि हमारा जो साइज़ है या जो टेक्निक है राइट करने की वो क्या होगी। उसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक टेप्स। अगर हम मैग्नेटिक टेप को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो हमारे पास दो तरह की मैग्नेटिक टेप्स हैं। पहली है टेप कार्ट्रेज, दूसरी है रील। मोस्टली हम रील यूज़ करते हैं, कार्ट्रेज यूज़ नहीं करते। कार्ट्रेज का यूज़ बैकअप के लिए माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 120 MB से 5 GB तक वेरी करती है। और ये क्या है,
DAT डिजिटल ऑडियो टेप में इसका यूज़ किया जाता है। डिजिटल ऑडियो टेप क्या है? डिवाइस टू स्टोर डेटा फॉर माइक्रो कंप्यूटर। ये एक डिवाइस का नाम है डिजिटल ऑडियो टेप। दूसरा हमारे पास है रील, जिसको मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है, जिनकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, 1/2 इंच वाइड एंड 1/2 माइल लॉन्ग, आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी और आधा इंच चौड़ी पट्टी होती है इसकी। इट कैन स्टोर 1600 to 6400 bpi बिट्स पर इंच। 1 इंच में हम 1 इंच मतलब 1 स्क्वायर इंच के अंदर हम कितने बिट्स को स्टोर कर सकते हैं? तो ये क्या कर सकती है? 6400 बिट्स पर इंच 1 स्क्वायर के अंदर ये 6400 बिट्स को स्टोर कर सकती है। इतनी हाई कैपेसिटी है इसकी। इसका जो ऑपरेशन है डिस्क ड्राइव में हमारी मैग्नेटिक डिस्क से काफ़ी डिफर करता है। इसके अंदर हम कुछ अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं। पहली लोकेट, रीड ऑपरेशन और स्पेस, 3 टर्म यूज़ की जाती हैं डेटा को रीड करने के लिए। क्या है? लोकेट पोजिशंस द टेप टू ए स्पेसिफिक लॉजिकल ब्लॉक, नॉट टू द एंटायर ट्रैक। वहाँ पर हमारे पास क्या थे? अगर आपने कल वाला लेक्चर सुना हो मैग्नेटिक डिस्क का, हमारे पास क्या है? प्लेटर्स हैं, प्लेटर्स के ऊपर ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स के ऊपर हमारे पास सेक्टर्स हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है? ब्लॉक की पोजीशन है। अभी हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक क्या होता है। जब हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर पहुंच जाते हैं तो हमारे पास आता है रीड पोजीशन। ऑपरेशन रिटर्न्स द लॉजिकल ब्लॉक नंबर वेयर द टेप हेड इज। हमारा हेड किस पोजीशन के ऊपर है, दैट इज कॉल्ड रीड पोजीशन। एंड द स्पेस ऑपरेशन अनेबल्स रिलेटिव मोशन। हमें ऐसे लगता है कि हमारी टेप लगातार चल रही है। आपने बेटा, आप में से किसी ने मैग्नेटिक टेप से गाने सुने हैं? किसी ने गाने सुने हैं? कोई एक बच्चा रिस्पॉन्स करो। यस सर। यस सर। यस सर। अगर जब हम गाने सुनते हैं, एक गाना खत्म होने के बाद बीच में ब्रेक आता है ना, यस सर। वो उस ब्रेक के ड्यूरेशन में हमारी जो रील है, मैग्नेटिक टेप है, ये स्लो हो जाती है हाफ टाइम तक, जो ड्यूरेशन है बीच वाली, और आधे टाइम स्लो होने के बाद फिर आधा टाइम फास्ट एक्सेलरेट करती है। उसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। कि जो बीच में गैप है उसमें इसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से कम या ज़्यादा होती है। उतनी नहीं होती जितने की वो डेटा को रीड या राइट करने के टाइम होती है। ब्लैंक स्पेस में जो गैप आता है उसमें इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, इसलिए उसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन स्पेस। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम डेटा को केवल और केवल अपेंड मोड में ले सकते हैं। हम किसी भी ब्लॉक को कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर हम उसको डेटा को चेंज नहीं कर सकते। हम अपने डेटा को हमारी जो टेप ड्राइव है उसके एंड में जाके अपेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। The tape drives are append only devices, means updating a block in the middle of the tape also effectively raises everything beyond that block. अगर आप कुछ लिखना चाहोगे, हम वहाँ पर नहीं लिख सकते। अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो जो डाटा पहले से लिखा हुआ है वो सारा का सारा
इरेज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपने अपना डेटा लिखना है तो आप टेप के सिर्फ और सिर्फ एंड में जाके उसको राइट कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं अपेंड ओनली। अपेंड मीन्स ऐड करना लास्ट में। टेप इज वाउंड ऑन ए रील। रील मीन्स जो हमारा एक लास्ट में सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं रील पॉइंट। टू एक्सेस द डेटा द टेप इज अनवाउंड फ्रॉम वन रील टू अनदर। अगर आपने डायग्राम देखा हो दिस वन, तो ये क्या है, हमारे पास ये रील है, ये रील पॉइंट है, ये रील पॉइंट है। तो ये क्या है, इस पोजीशन से हमारे पास डेटा एक्सेस होने के बाद इधर से इधर मूव कर जाएगा, फ्रॉम वन रील टू अनदर रील। अगर हम एक जो हमारा रिबन है, जो हमारा प्लास्टिक रिबन है, उसकी बात करें, अब हम टेक्निकल पोर्शन में आ गए थोड़ा सा, कैरेक्टरिस्टिक्स की बजाय। उसमें क्या है, हमारे पास उसके अंदर टोटल 8 या 9 कह रहा हूं मैं, टोटल 8 या 9 हॉरिजॉन्टल में जैसे आप देख रहे हो इस तरह के सेक्शंस बने होते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रैक। ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो हमारे 1 से 8 ट्रैक हैं, अगर हम 9 ट्रैक की बात करें टोटल, तो 1 से 8 ट्रैक तक हमारे पास टोटल डेटा होता है। 8 क्यों लिया हमने? 8 किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 बाइट को। 8 2 बाइट, 1 बाइट। जो 9वां बिट है, 9th बिट है, उसको हम यूज करते हैं पैरिटी बिट। आपने पैरिटी पढ़ा है फर्स्ट सेम में, तो पैरिटी बिट क्या होता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, यू हैव गॉन थ्रू। तो जो 9th बिट है वो पैरिटी बिट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो 1 से 8 तक, जिसको हम 0 to 7 नंबरिंग भी दे सकते हैं, हम उनको यूज करते हैं, उन ट्रैक्स को यूज करते हैं हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है हमारे पास, इट इज 1 बाइट। और इसको हम कहते हैं, जो ये हमें दिख रहा है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड ए फ्रेम, दिस इज कॉल्ड ए फ्रेम। और ये जो हॉरिजॉन्टल हैं, इनको हम कहते हैं ट्रैक। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे फ्रेम्स होंगे टू स्टोर कैरेक्टर्स। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये हमारी आधे इंच की टेप है और इसमें हमने टोटल 9 ट्रैक्स ले लिए, और जो हमारा 9th ट्रैक है वो पैरिटी बिट को शो करता है। मैग्नेटिक टेप इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ रोज कॉल्ड ट्रैक्स एंड कॉलम्स कॉल्ड फ्रेम्स। मोस्टली टेप्स आर 9 ट्रैक्स टेप्स। हम 7 ट्रैक टेप्स भी यूज करते थे पहले, लेकिन अब हम 9 ट्रैक टेप यूज करते हैं। Eight rows are used to represent 8 bits of encoded 1 character, and 9th track is used as parity bit for error detection and correction method. You have gone through this, what is error correction and detection method. For each track there is a separate head in the RW assembly, read write assembly में हर एक ट्रैक के लिए एक अलग हेड होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर को देखें तो जो टेप हम यूज़ कर रहे हैं उसी के हिसाब से हमारा जितने 9 ट्रैक हैं या 7 ट्रैक हैं, उसी के हिसाब से हमारे रीड राइट असेंबली में हेड्स होते हैं। तो हम अपने टेप को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसको हम कहते हैं बिगिनिंग ऑफ टेप ड्राइव, बिगिनिंग ऑफ टेप मार्कर, BOT। एंड में हमारे पास क्या होता है, EOT, एंड ऑफ टेप मार्कर। स्टार्टिंग में BOT,
एंड में ईओटी, बीच में क्या है, एक हमारे पास हेडर ब्लॉक होता है। हमने कहा ना कि हमारे जो डेटा हैं सारे के सारे ब्लॉक्स के अंदर होंगे, और एक ब्लॉक के अंदर क्या होगा, फ्रेम्स होंगे। ब्लॉक को हम डेटा ब्लॉक भी कहते हैं। दीज आर फ्रेम्स, फ्रेम्स, फ्रेम्स। और इन फ्रेम्स की, इन ब्लॉक्स के बीच में गैप होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। डेटा इज स्टोर्ड इन द टेप इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स सेपरेटेड विद देयर इंटर ब्लॉक गैप्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एक ब्लॉक है, बीच में ये गैप है, फिर ब्लॉक, फिर गैप, फिर ब्लॉक। इसको हम कहते हैं इंटर ब्लॉक गैप, IBG। हमारे पास रील आ रही है, चल रही है, बीच में ब्लॉक आया, फिर गैप आया, फिर ब्लॉक, फिर गैप एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा डेटा मूव करता है। ये भी ज़रूरी है इंटर ब्लॉक गैप, डेटा को चेक करने के लिए। ब्लॉक contains one or more logical records that can be transferred in one access। जो ब्लॉक के अंदर डेटा है, जितना बड़ा हम ब्लॉक लेंगे, सारे के सारे ब्लॉक को वन टाइम में एक्सेस करना पड़ता है। ये बात याद रखनी है आपने। ईच ब्लॉक इज accessed at once। The number of logical records depends on the block length and the logical record length। हम कितने रिकॉर्ड्स ले रहे हैं वो डिपेंड करता है ब्लॉक लेंथ के ऊपर और लॉजिकल रिकॉर्ड लेंथ के ऊपर, दोनों के ऊपर, कि एक रिकॉर्ड की लेंथ कितनी है और ब्लॉक की लेंथ कितनी है। If all logical records are of the same length, the all blocks would contain same number of records। अगर किसी ब्लॉक के अंदर सभी रिकॉर्ड्स की लॉजिकल लेंथ सेम है, तो हर एक ब्लॉक के अंदर सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे। एज शोन बिलो। देखो, ये हमारा इंटर ब्लॉक गैप है, वी हैव 2 ब्लॉक्स। अगर हमने कहा कि हमारे पास लॉजिकल रिकॉर्ड्स की सेम लेंथ है, तो सभी ब्लॉक्स के अंदर सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे। सो वी कैन शो लाइक दैट। हमारे पास इसके अंदर 3 रिकॉर्ड हैं, तो इसके अंदर भी 3 ही रिकॉर्ड होंगे। इफ एंड ओनली इफ ऑल लॉजिकल रिकॉर्ड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। और अगर हर एक रिकॉर्ड की, इफ एवरी ब्लॉक कंटेन्स ओनली 1 रिकॉर्ड, इफ देयर इज ओनली 1 रिकॉर्ड, हमारे पास हमने कहा है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो हम कहते हैं इंटर ब्लॉक गैप। अब कहते हैं कि अगर हमारे पास केवल एक ही रिकॉर्ड होता है, इफ वी हैव ओनली 1 रिकॉर्ड पर ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर अगर केवल एक ही रिकॉर्ड होता है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा ये गैप है, ये ब्लॉक गैप नहीं होगा। अब हम इसको इंटर रिकॉर्ड गैप के नाम से जानेंगे। कब? जब हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड ना होके केवल एक रिकॉर्ड रह जाएगा इन बिटवीन द गैप, तब हमारा गैप इंटर रिकॉर्ड गैप बन जाएगा। अब इसको अगर हम जो हमने देखा उसको हम रिप्रेजेंट करें, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग में फाइल मार्कर्स हैं, स्टार्टिंग मार्कर्स जिसको हमने BOT नाम दिया, और हमारे पास हेड है, हेडर है, हमारे पास एंड है। यहाँ पर देखो हम 7 या 9 बिट्स की टेप ले सकते हैं, जैसा कि हमने शुरू में कहा, वी कैन हैव 6 बिट्स और 8 बिट्स ऑफ डेटा। हमारे पास फाइल गैप जिसको हमने ब्लॉक गैप का नाम दिया या रिकॉर्ड गैप का नाम दिया, देन वी हैव रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड गैप, रिकॉर्ड गैप एंड सो ऑन।
In between we have data blocks and records. अब data blocks और records क्या हैं? Each data block is a sequence of contiguous records. Each data block is a sequence of contiguous blocks. हमारे पास हर एक डेटा ब्लॉक, अगर हम मल्टीपल ब्लॉक्स लेते हैं तो हमारे पास each data block is a sequence of contiguous records. A record is a unit of data that a user's program deals with. Record क्या है? Unit of data that a user's program deals with. Record वो डेटा है जो कम से कम, जिसको हम यूनिट कह सकते हैं, जिसको हम अपने प्रोग्राम में, हम अपने प्रोसेसर में यूज़ कर सकते हैं. फॉर एफिशिएंसी द टेप ड्राइव्स रीड्स एन एंटायर ब्लॉक ऑफ रिकॉर्ड एट वंस. जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, वी यूज द एंटायर ब्लॉक एट वंस टू रीड और राइट. टेप स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स अनलाइक ए डिस्क. डिस्क की स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन जैसा कि हमने अभी बताया कि टेप हमारी स्टार्ट भी होती है, स्टॉप भी होती है, स्लो भी होती है, इन बिटवीन फास्ट भी होती है. जो हमारा बीच में गैप आता है, इंटर ब्लॉक गैप या इंटर रिकॉर्ड गैप. व्हेन स्टॉप्ड, हम बात करते हैं टेप स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स की. व्हेन स्टॉप्ड द रीड राइट हेड इज ओवर एन इंटर ब्लॉक गैप. तो जब वो गैप के सेंटर में आएगी तो हमारी रीड स्टॉप हो जाती है. हमारा ब्लॉक खत्म होने के बाद वो स्लो 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 होके स्टॉप हो जाती है सेंटर में. फिर धीरे 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 वो एक्सेलरेट होके स्टार्ट हो जाती है. टू रीड ए ब्लॉक द टेप यूजेस द IBG to accelerate. Then it reads all records in the data block. Then it uses the next IBG to deaccelerate. जब अगला इंटर ब्लॉक गैप आएगा तो वह फिर डीएक्सेलरेट होने शुरू हो जाएगी, स्लो होने शुरू हो जाएगी. अब दो टर्म हम यूज करते हैं, ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग. ब्लॉकिंग क्या है? ग्रुपिंग ऑफ सेवरल रिकॉर्ड्स इन ए ब्लॉक इज कॉल्ड ब्लॉकिंग. हम अपने एक ब्लॉक के अंदर जितने रिकॉर्ड्स लेते हैं उसको हम कहते हैं ब्लॉकिंग. नंबर ऑफ सेवरल रिकॉर्ड्स, ग्रुप ऑफ सेवरल रिकॉर्ड्स इन ए ब्लॉक इज कॉल्ड ब्लॉकिंग. इसको काउंटर पार्ट है अनब्लॉकिंग. हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स को इकट्ठा एक ग्रुप में डाल दिया, जिसको हमने नाम दे दिया ब्लॉकिंग. लेकिन अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब हमारे सिस्टम को किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो हम अकेले रिकॉर्ड को यूज़ नहीं करते, हमें पूरा का पूरा ब्लॉक फैच करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है. तब हम टर्म यूज़ करते हैं अनब्लॉकिंग. व्हेन ए प्रोग्राम नीड्स ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड, द ब्लॉक containing the specified record is transferred to the buffer in the main memory. हमें जिस ब्लॉक के अंदर हमारा रिकॉर्ड है, पूरे के पूरे ब्लॉक को मेन मेमोरी में हम लेके आते हैं. Then specified record is extracted from the block. फिर हम उस पूरे ब्लॉक में से जो हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, उसको हम एक्सट्रैक्ट अलग करते हैं और इस मैकेनिज्म को कहा जाता है अनब्लॉकिंग. पूरे ब्लॉक में से जिस रिकॉर्ड की ज़रूरत है उसको अलग करने को कहा जाता है अनब्लॉकिंग. तो दो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग. अब बात आती है टेप यूटिलाइजेशन. हम टेप को कैसे यूटिलाइज करते हैं परसेंटेज में. जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास दो तरह के गैप हैं. हमारे पास उसके अंदर ब्लॉक्स हैं और इंटर ब्लॉक गैप है. टोटल स्पेस कितना हुआ? ब्लॉक लेंथ प्लस गैप लेंथ. तो लेकिन हमने यूटिलाइज कितना किया उसको? जितने
एरिया में, जितनी लेंथ में हमारे पास डेटा है। तो यूटिलाइजेशन क्या हुआ, टोटल लेंथ यूज्ड फॉर डेटा बटा टोटल लेंथ यूज्ड फॉर डेटा एंड लेंथ यूज्ड फॉर गैप्स। अगर हम दोनों को कंबाइन करें वो डिवीजन में आ जाएगा नीचे, और टोटल जो हमने यूज किया है वो क्या है, टेप लेंथ यूज फॉर डेटा। अगर हम दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टेप यूटिलाइजेशन। और टेप यूटिलाइजेशन कब बढ़ता है, जब हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को बढ़ाते जाते हैं। टेप यूटिलाइजेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्लॉकिंग। एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए ब्लॉक, वी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द टेप। एडवांटेज क्या है हमारे पास, लो कॉस्ट है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, वी कैन रीयूज, डाटा कैन बी डिलीटेड एंड टैप कैन बी रीयूज्ड। अगर हम डेटा को दोबारा लिखना चाहते हैं तो हम टेप ड्राइव के अंदर जो पहले वाला डेटा है उसको हम डिलीट कर सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं। अगर हमें लिखे हुए डेटा के बाद ऐड करना है उसको हमने नाम दिया था अपेंड ओनली। हम डेटा को अपेंड कर सकते हैं या पूरे टेप को रीयूज भी कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी इजी टू पोर्ट इट। हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली कैरी कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज़ इजीली पोर्टेबल। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है, हाई एक्सेस टाइम ड्यू टू सीरियल एक्सेस, ये स्लो है। वल्नरेबल टू डैमेज, जैसे कि हमने पीछे देखा कि अगर हम इसको टच करते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं या टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो ये खराब हो सकती है। इट इज़ एट द रिस्क ससेप्टेबल टू डैमेज एंड डेटा ट्रांसफर रेट इज़ वेरी लो। इट इज़ नॉन ह्यूमन रीडेबल, हम इसको रीड नहीं कर सकते। ह्यूमन कैनॉट रीड द डेटा एंड इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल आल्सो। सो these are some features, merits and demerits of magnetic tape. ये आपका एक एग्जाम्पल है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। जो हमने पीछे पढ़ा, हमारे पास कितने लेंथ होती है टेप की, कितने ब्लॉक्स हो सकते हैं, पर ब्लॉक्स कितना डेटा रिकॉर्ड हो सकते हैं, कितना हमारा गैप हो सकता है, उसके बेस पे हम कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। इट इज़ योर फॉर नॉलेज ओनली। मैंने एक एग्जांपल ऐड किया है ताकि आप पूरे के पूरे सिस्टम को समझ सको कि इसमें टेप में होता क्या है। एंड इन द एंड वी हैव डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क। यू कैन go through this and understand the concept, the difference between tape and magnetic disc. If you have any query regarding magnetic tape and magnetic disc, you can message me, you can inbox